कम बैक। शाम हो गई है। करीब 8 साढ़े 8 के आसपास मैं ले आता हूँ हमारा अच्छा खासा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और कुछ चीज़ आप सभी को याद रहेगी, मुझे दोहराने की एक बार तो ज़रूरत है कि मैंने यहाँ पे कहा था कि मार्केट 17,000 से नीचे नहीं जाएगा, 17,400 पे रेजिस्टेंस है। और आज अगर आप देखोगे एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। 17,000 के नज़दीक से मार्केट जो बाउंस बैक हो गया, आपने देखा रहेगा कितना बढ़िया बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ। 400 पॉइंट्स के ऊपर हमने वो मुंह है वो कैच किया, एंड दैट इज़ रियली फैंटास्टिक इफ़ यू डू योर ट्रेडिंग विथ प्रॉपर एनालिसिस एंड लॉजिक। तो ये लॉजिक कैसे क्रिएट होता है? दो तरीके से लॉजिक क्रिएट होता है। एक तो आपको सब ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स छोटे छोटे क्यों ना हो, ध्यान से पता होने चाहिए, मालूम होना चाहिए ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं। एंड सेकंड कैसे होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो रियल मार्केट में, जब आप हर दिन ये एनालिसिस देखते हो, तो कंसेप्ट्स कहाँ से पता करोगे? डेफिनेटली मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स में सारे कंसेप्ट्स दिए गए हैं। फ्राइडे 9 PM प्रैक्टिस सेशन भी होता है। प्रैक्टिस कब करोगे? तो फ्राइडे 9 PM प्रैक्टिस सेशन तो है ही है, बट टेलीग्राम के चैनल में हर दिन प्रैक्टिस होता है, एनालिसिस होता है। प्लस यहाँ पे हर शाम को जो मैं अपना एनालिसिस बताता हूँ, इसके कारण भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो दोज हू डोंट नो मी, माय नेम इज़ तुषार गोने, आई एम सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स, एडवाइजरी या रिसर्च कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। Whatever I am doing here, I am teaching technical analysis and stock market purely for educational purpose. तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल बटन हिट नहीं किया, तो हर शाम जब मैं अपना एनालिसिस लेके आऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और एट द सेम टाइम जो बहुत ही बिगनर है, जिनको नहीं पता स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, तो जो संडे 10 AM का वेबिनार है, उसमें अ कंप्लीट फ्री स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं विथ एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, ये आप ध्यान से सुनना और जानिए कैसे आप अटेंड कर सकते हो। संडे 10 AM वेबिनार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, लिंक दिया है, उसमें आपको फिल करना है और बस फिल करके भूल नहीं जाना है, संडे 10 AM का वेबिनार अटेंड करना है। विद दिस लेट अस स्टार्ट आवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द इंट्राडे ट्रेड्स एज वेल टुडे। सब के सब सही गए, टारगेट 1, टारगेट 2 सब हिट हो गया and we had a blast today. So once again it was a very fantastic day for us today. And अब झट से हम आते हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस करूँगा वीकली टाइम फ्रेम पे। एज सच जो लास्ट टाइम का एनालिसिस था, जो मैंने सैटरडे को किया था, उससे कुछ चेंज नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम मैं हमेशा कहता हूँ बड़े रेंज लेवल के लिए है, बड़े रेंज के लिए है। तो एज सच वीकली में कुछ भी दूसरा नहीं हुआ है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम के बारे में ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो रही है। अगर ये कैंडल को जो अब बन रही है, पूरी तरीके से बनी नहीं है, इसमें अगर फॉलो ऑन मिल गया और 17,400 के ऊपर चला गया, तो आप पिछला एनालिसिस देख लेना। वी विल हैव अ ब्लास्ट इन अपकमिंग डेज। तो ये एक हो गया। बस यहाँ पे ही हम हमारा वीकली एनालिसिस ख़त्म कर देंगे। वी डोंट वांट टू स्पेंड टाइम मच, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन इनफ इन प्रीवियस वीडियोस। यानी कि जो यही प्लेलिस्ट में आप पिछला वीडियो देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कृपया ये वो वापस देखना, दोज हू आर न्यू। अब आगे जाते हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करूँगा। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आज का दिन ये पुल बैक था, जो कि बहुत अच्छा था। मार्केट क्या किया, बेयर्स ने समझा कि बुल्स किधर है, छुप गए हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, नीचे लेके जाने को देखा, नीचे लेके जाने को देखा। बट फिर क्या हो गया, जैसे ही आप देखोगे ये सपोर्ट के नज़दीक आ गया। मैंने कहा था 17 के वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 17 के वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे ही ये सपोर्ट को टच किया, हमने क्या किया, बैंक निफ्टी का सही एनालिसिस किया, निफ्टी का सही एनालिसिस किया। कैसे किया? क्योंकि हमको पहले से ही मालूम था कि 17 के इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मार्केट टू बाउंस बैक।
और क्या हो गया, ऐसे ही हुआ, मार्केट चल पड़ा 17,222 के ऊपर। और अगर आप ध्यान देके सुनोगे मेरे पिछले वेबिनार्स, मैंने क्या कहा था, आई वॉन्ट टू सी इन आवरली चार्ट्स कि मार्केट 17,200 के ऊपर क्लोज होता है। तो जब आवरली चार्ट डिस्कस करेंगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो एज इफ दिस इज़ अ वेरी बुलिश थिंग, मीन्स नॉट वेरी बुलिश बट स्टिल इट इज़ अ बुलिश पुल बैक। तो एक दर्शाता है कि 17 के इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब एक है कि आप देखोगे, मैं क्यों कह रहा हूँ इतना ज़्यादा बुलिश नहीं है, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये जो अगर कैंडल की बॉडी आप देखोगे ना, ये इस तरीके से है कि हाफ लेवल तक ही आज हम पहुँच चुके हैं, राइट। मैं थोड़ा सा चाहिए तो आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। ये जो है ना, ये बॉडी, इसके आप आज हमने क्या किया है, हाफ लेवल तक ही पियर्स किया है। मैं क्या चाहता था कि अगर आज हम कुछ ये लेवल तक पियर्स कर देते थे ना, तो मैं कहता था वाह व्हाट अ बुलिशनेस इस मार्केट, अब बहुत सारी चीज़ जल्द से जल्द होनी है। बट नेवरदलेस बुरा नहीं है, अच्छा ही है। बट क्या बहुत अच्छा आज मार्केट ने परफॉर्म किया? मैं कहूँगा दो चीज़। एक तो ये पुल बैक बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये दर्शाता है कि 17 के एक स्प्रिंग की तरह है, जैसे ही टच करेगा सब करके ऊपर आएगा। ये मेरा कंफर्मेशन मुझे वापस मिल गया एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्या मैं पूरी तरीके से खुश हूँ? नहीं, मैं पूरी तरीके से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था आज के ही दिन में मार्केट 17,300 टच करना चाहिए था। बट नेवरदलेस ठीक है, आई एम हैप्पी बट नॉट दैट हैप्पी, एंड दैट इज़ लाइफ। हमें जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है उसको आगे जाके देखना है। तो फिर यही चीज़ पे मैं अपना डेली एनालिसिस रोक दूंगा। आई एम हैप्पी बट नॉट दैट हैप्पी। वाई आई एम हैप्पी? 17K से एक बड़ा पुल बैक, मैं खुश हो गया कि अभी भी बुल्स आर देयर एंड बुल्स आर क्वाइट इंटैक्ट। तो अब मैं जाऊंगा आवरली एनालिसिस के तरफ। अब आवरली एनालिसिस में मैं आपको क्या बताऊंगा, तो आवरली एनालिसिस देख लेते हैं। आवरली एनालिसिस में बताऊंगा कि आई एम वेरी वेरी हैप्पी विथ दिस लॉन्ग कैंडल विच हैज़ बीन फॉर्म, वेरी हैप्पी इन आवरली चार्ट। क्योंकि मुझे एक ही समय पे इतना ज़्यादा ये देखना था, इतना ज़्यादा मोमेंटम मुझे ऐसे पीस मिल में नहीं चाहिए था। छोटा कैंडल फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, फिर वापस धीरे धीरे ऊपर आया। ये वीकनेस दर्शाता है। मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था बड़ा लॉन्ग बुल कैंडल, एलिफेंट कैंडल, जो मुझे आज दिख गया। और आवरली चार्ट का पैटर्न देख के मैं बहुत खुश हूँ। सेकेंड चीज़ आप लिख के लो, मेरे हैप्पीनेस का रीज़न क्या है। H1 था कि मैं, और ये आपको हेल्प करेगा, मैं सीरियसली कहता हूँ। जब मैं यहाँ पे हैप्पीनेस कहता हूँ तो इसका मतलब आप ये भी देखो कि कौन सी ऐसे चीज़ है आप हमेशा एनालिसिस में देखना चाहिए, जो आपको गाइडेंस देगा, कॉन्फिडेंस देगा कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। तो मेरा हैप्पीनेस का रीज़न ये था, बिग लॉन्ग बुल एलिफेंट कैंडल, क्योंकि ये एक एलिफेंट की तरह लंबी है। जिराफ कैंडल भी कह सकते हो, डायनासोरस कैंडल भी कह सकते हो। आप मुझे बताओ आप इसको क्या नाम दोगे। और ये ऐसे टाइनी ट्यूनी एंट कैंडल या जो भी माउस या कैट कैंडल हमें नहीं चाहिए, तो क्योंकि ये वीकनेस दर्शाता है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम हैप्पी। बहुत ये जो वीक कैंडल है ऐसे नहीं था, मुझे ऐसे कैंडल दिखे। सो इन आवरली चार्ट दिस इज़ द रीज़न फॉर माई हैप्पीनेस रीज़न नंबर 1 लिख के लेना। अब और क्या चीज़ है जिसके वजह से मैं बहुत हैप्पी हूँ, आपको ध्यान देना है, क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है, जब आप इधर पे देखोगे ना, एलिफेंट कैंडल ही फॉर्म हुआ था, ओके, बट एट द सेम टाइम आप देखो उसके बाद में कितनी बड़ी रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो गई, और उसके बाद में देखो कितनी कहाँ तक ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल गई। क्या यहाँ पे सेम हुआ? नहीं, दिस इज़ वीक पैटर्न, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि
आपको बुलिश कैंडल दिखेगी ज़रूर आवरली में। लास्ट 2 बार दिखी है, अभी भी दिखेगी, ये मैं कह रहा था। बट एट द सेम टाइम आप देखो ये रीटेस्टिंग वाली कैंडल कितनी छोटी है और ग्रीन कैंडल देखो, इमीडिएटली बुल्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि कल मार्केट अगर सब कुछ सही रहा, रशिया ने वापस कुछ बॉम्ब बिम डालने की बात नहीं की, तो मार्केट 17,300 तक चला जाएगा कल, राइट? यही दर्शाता है। तो मेरा हैप्पीनेस का रीज़न नंबर 2 क्या है कि फॉलो ऑन एंड रीटेस्टिंग वॉज स्ट्रॉन्ग। ये फॉलो ऑन है, राइट? ये क्या हो गया, पहले रीटेस्ट किया, यानी कि वेयर्स अभी भी बोले कि नहीं हम ट्राई करेंगे आपको नीचे पुश करने के लिए। यहाँ पे सच में उन्होंने पुश कर दिया, बट अब नहीं कर पाए, अब नहीं कर पाए। अब बुल्स ने कहा कि आपकी जो बदतमीज़ी है मार्केट में वो बहुत हो गई, अब हम झट से ऊपर आएंगे। ओके, सो विच मीन्स दैट आफ्टर द बुल कैंडल द फॉलो ऑन इन दिस पैटर्न इज़ वेरी गुड कंपेयर टू दिस पैटर्न। ओके, सो ये मेरा हैप्पीनेस का रीज़न नंबर 2 है। आप टाइप करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चैट में मत टाइप करना, मैसेजेस में टाइप करना, क्योंकि ये सबको दिखता है। चैट मैनी पीपल्स अवॉइड और वही टाइम के लिए दिखते हैं, मैसेजेस हर बार दिखते हैं। तो दिस इज़ माई हैप्पीनेस रीज़न नंबर 2, वेरी गुड फॉलो ऑन। अब मेरी रीज़न 3 क्या है? वेरी सिंपल, आप देखोगे ना यहाँ से मैं एक इसका और एक थोड़ा सा व्यू ले लूँगा मार्केट का, और मैं आपको बोलूँगा कि जो मेरा नेक्स्ट हैप्पीनेस का रीज़न क्या है। आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। ये देखो यहाँ पे ना मार्केट थोड़ा सा देखो, ये दिस लाइन इज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंस, क्योंकि हमेशा यहाँ पे सपोर्ट लेता है, यहाँ पे रीटेस्टिंग होती है, यहाँ पे नीचे चला जाता है, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेना देखता है, वापस रीटेस्टिंग होती है, वापस सपोर्ट आता है। कुछ ना कुछ ये लाइन में कुछ बात है, यानी कि ये जोन जो है ना, एंड इट इज़ अ 17,200 का जोन, ये जोन है जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन होते रहता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि कल अगर समझो मार्केट गैप अप भी नहीं हुआ, एंड आई डोंट वांट गैप अप टुमारो, सीरियसली आई डोंट वांट, क्योंकि गैप अप से वो पैसा नहीं बनता है। तो अगर समझो कल मार्केट 17,230 पे भी ओपन हुआ, यानी कि थोड़ा सा ओपन हुआ, रीटेस्टिंग किया, वापस ऊपर चला गया, एक समझो कुछ इस तरीके से भी कल के इसमें आवरली में कैंडल बन गई, कुछ भी ये इस तरीके से समथिंग, गैप अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैप अप में फिर कंफ्यूजन आता है। तो कल थोड़ी भी मुझे ग्रीन 17,200 के ऊपर, ग्रीन बड़ी कैंडल की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, 17,200 के ऊपर मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए कल। इतनी ही मेरी छोटी सी रिक्वायरमेंट है, 2G रहने दो, कुछ भी रहने दो, रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल, बॉडी छोटी रहेगी भी चलेगा। फिर मैं क्या करूँगा, 17,300 मेरा पहला टारगेट और 17,400 मेरा सेकंड टारगेट। सो एब्सोल्युटली फंटास्टिक, सिर्फ 17,200 के ऊपर, और ये मेरी कल की भी रिक्वायरमेंट थी और आज की यही रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे मुझे अब ये लाइन के ऊपर 200 के मुझे एक छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए। जैसे ही ये बनेगी, आने वाले कुछ आवरली कैंडल झप 17,300, 17,400, एंड दिस इज़ द एनालिसिस। और यहाँ पे देखो और अच्छा खासा हम इंट्राडे का एनालिसिस करते हैं, बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जो कि 15 मिनट्स के चार्ट में होता है। सी यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखोगे ना, इट इज़ मोर और लेस फॉर्मिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ओके, इसका मतलब क्या है, कल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और बूम 17,315 और 17,400। ओके, ये जोन आएगा ही आएगा, ये वाला, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ड्रॉ कर लिया एक्साइटमेंट में, ये वाला जोन विच इज़ 17,400। सो 15 मिनट जैसे जैसे मैं ज़्यादा एनालिसिस करूँगा, जैसे वैसे मुझे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, बट ये मैं इंट्राडे के लिए छोड़ देता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो यस, 17,400 इज़ कमिंग, कैसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे एक बार रीटेस्टिंग करने दो, वापस ऊपर जाने दो, 220, 230 अगर चला गया
तो डेफिनेटली 17,400 आने वाला है। सो वेरी सिंपल एनालिसिस। नीचे अगर ये उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो फिर आई विल बी रियली अपसेट, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से वो बुल कैंडल उसका फॉलो ऑन मिल गया है, तो नहीं होगा मुझे ऐसे लगता है, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ मेजर एक्सटर्नल न्यूज़। तो यहाँ पे हमने ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब हम जाएंगे ओपन इंटरेस्ट के लिए। सो 15 मिनट्स में क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, विच इज़ अ वेरी बुलिश साइन। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं पता तो रियली यू आर मिसिंग समथिंग। आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए प्राइस एक्शन के बारे में। 17,200, येस इट इज़ अ सपोर्ट। 17,000 रॉक सॉलिड सपोर्ट। 17,300 अगर देखोगे ना, people are not confident. 17,500 people are confident. 17,400 again people are not confident. तो यहाँ पे ये स्टोरी क्या बता रही है? ये स्टोरी बता रही है कि 17,300 के आसपास अगर मार्केट गया तो भी नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ओके, एंड ये एक्सपायरी तक 17,500 जा सकता है। सो ये एक्सपायरी तक जो हम लोग कल से मैंने फ्राइड मीन्स जो सैटरडे का वीडियो था वहाँ पे भी मैं कह रहा था 17,400 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जो भी होगा 17,400 तक ही रुकना चाहिए। एक बार 17,400 के ऊपर चला गया तो आई वांट टू सी एटलीस्ट 600 पॉइंट्स रैली। क्योंकि फ्लैग पैटर्न जो था बनने वाला था उसका कंटिन्यूएशन होगा। ओके, सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में फ़िलहाल क्या दिखा रहा है, 17,200 इज़ अ सपोर्ट, 17,300 रेजिस्टेंस है, अभी भी कॉल बिल्टअप नहीं हुआ है। 17,400 इज़ अ वीक रेजिस्टेंस, 17,500 ये एक्सपायरी तक नहीं जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट कह रहा है, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग हियर, कॉल राइटिंग कर रहे हैं। अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं। पीपल आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा, बट आई पर्सनली फील कि जिस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस पावरफुल बन रहा है ये गलत है। ये सब लोगों की बैंड बजने वाली है मेरे हिसाब से, और रीज़न इज़ वेरी सिंपल। टेक्निकल एनालिसिस हमेशा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस से 1 या 2 कदम आगे रहता है। तो ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस अपने जगह पे है, मैं नहीं कहता हूँ ये गलत है, बट जिस कॉन्फिडेंस से लोग राइट कर रहे हैं ये गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से 17,300 तोड़ने में कुछ भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इनफैक्ट 17,400 तक जाएगा मार्केट, जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है। सो लेट अस सी हाउ इट गोज़। थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल एनालिसिस में गड़बड़ है। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कुछ एक कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस 17,400 चिल्ला के कह रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं टेक्निकल एनालिसिस को पहला वेटेज दूंगा। आई विल बी अ बिट ये कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा सा अगर सोच रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं कहूँगा एक ही सिनारियो में पॉसिबल है। 17,300 पे गैप अप हो गया, 17,200 चला गया, और फिर जैसे आज बीच में ही ऊपर उठ गया था तब जाके 17,400 तोड़ दिया। ये एक ही एक्सप्लेनेशन मुझे सूझ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे इसका सिग्निफिकेंस नहीं लग रहा है। कल अगर मार्केट 17,300 पे गैप अप हो गया तो मैं कहूँगा मत उसको ये करना, क्योंकि सस्टेन नहीं करेगा, वापस नीचे आएगा, और जब जोर से बुल्स आएंगे ये पूरा तोड़ के 17,400 जाएगा। सो ये एक ही जस्टिफिकेशन मैं सही मान रहा हूँ। इसके आगे ये 17,300 पे इतना ज़्यादा कॉल बिल्टअप होना मेरे लिए सही नहीं है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अब ये तो हो गया, अब बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी वी लव बैंक निफ्टी। आज देखोगे तो बैंक निफ्टी का ही ट्रेड था, राइट। और मैंने कहा था बैंक निफ्टी बहुत बुलिश लग रही है कंपेयर टू निफ्टी। आप कल का ये देखो, बैंक निफ्टी लुक्स वेरी बुलिश, और यही देख लेते एक बार कि क्या सच में ऐसा है। आई थिंक मेरा कुछ भी नया बात नहीं रहेगी मुझे। ये देखो, आप खुद देखो,
ऊपर चला गया, रिट्रेस हुआ, अब ये प्राइमरी वेव, ये सेकेंडरी वेव, अब प्राइमरी वेव की स्टार्ट है। तो मैं कहूँगा 36,600 आना चाहिए लॉन्ग टर्म डेली चार्ट में। दिस इज़ माई ओनली फर्स्ट ये 36,600 आएगा। अब आवरली में देखते हैं क्या हो सकता है। आवरली आप देखोगे निफ्टी से ज़्यादा फंटास्टिक है। आवरली का मेरा टारगेट क्या है? 36K। ओके, सेकेंड टारगेट क्या है? 36,200। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये रहेगा, और एक बार यहाँ से चला गया ना तो 36,600 आ जाएगा। सो दीज आर द थिंग। 36 आप पकड़ लो, पहला टारगेट आवरली चार्ट में 36,200, फिर नीचे आएगा, फिर ये करेगा और ऊपर जाएगा। ओके, एक बार बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं, क्योंकि आई एम अवेयर कि मैनी पीपल लाइक मीन्स मैनी पीपल से कि आप बैंक निफ्टी बहुत झट ख़त्म कर देते हो, तो ऐसा नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी भी हम लोग ये एनालिसिस करेंगे। सी सेम थिंग राइट, रॉक सॉलिड नीचे के टाइम पे 35,500 का ये है, एंड इतना रॉक सॉलिड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना पुट्स भी बिल्टअप हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि यस 36,000 आग बन करके आएगा। और यहाँ पे देखो और एक चीज़ 36,200 इम्पॉर्टेंट है। अगर ये तोड़ दिया तो डायरेक्टली फिर यहाँ पे आते हैं हम। ओके, सो यस बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 36K आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। देखो अब कहाँ पे है? 35,747, 250 पॉइंट अब भी है, आग बन करके आएंगे। ओपन इंटरेस्ट ऐसा कह रहा है। अब विद दिस आई थिंक एक बार आप सब लोगों को पसंद है मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर में कौन सा स्टॉक आ रहा है, प्लीज़ बता दो आप। तो ये भी हम कंप्लीट करेंगे। जस्ट लेट मी क्विकली गो थ्रू दिस। ऑलरेडी द स्कैनर्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश है स्कैनर पे, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक दिखाता है आप हैरान हो जाओगे, एक के बाद एक सिक्सर लगते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्टॉक्स है? अदानी इंटरप्राइज, रिलायंस, फैंटास्टिक। ये देखो रिलायंस कहाँ तक जाएगा? रिलायंस जाएगा 2700 तक, यानी कि अब और आप देखोगे 100 पॉइंट्स रिलायंस के बन रहे हैं। ये था, उसके ऊपर चला गया। रिलायंस में 2700 आने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये ख़त्म हो गया। रिलायंस ध्यान रखो 2700 आएगा। अदानी एंटरप्राइज थोड़ा सा मीन्स यस 2000, नो डाउट अबाउट दैट कि 2000 आने वाला है। मैं ये वीकली चार्ट कर देता हूँ और ये कर देता हूँ 3 इयर्स। यस, बट अदानी टोटल तो उससे भी ये है। और आप देखोगे अदानी पे सीरियसली आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन होके अब ये नेक्स्ट निकल पड़ा है, तो 2000 तक तो आग बन करके जाएगा, बट 2000 इज़ अगेन अ रेजिस्टेंस, नीचे आने के चांसेस है। बट यस छोटे छोटे इसके लिए टारगेट्स के लिए आपको ये ध्यान दे सकते हो। मैं लंबा टारगेट नहीं आपको कहूँगा। बाद में यहाँ पे देखो होटल इंडस्ट्रीज़ में कुछ चल रहा है। लेमन ट्री, वाह कहाँ तक जाएगा? लेमन ट्री 70 के आसपास जाएगा। सो ये फर्स्ट टारगेट हो गया है ऑलरेडी, तो अब चांसेस है कि रिट्रेस होगा। लेमन ट्री को आप इग्नोर कर देना। अब और कौन सा है? वीआईपी इंडस्ट्रीज़, वाह यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट इन वीआईपी इंडस्ट्रीज। 800 तक तो आग बन करके जाएगा। ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। वीआईपी इंडस्ट्रीज ध्यान देना, 800 या 1000 तक भी जा सकता है। कीप अ वॉच एट वीआईपी इंडस्ट्री, यू विल बी सरप्राइज जिस हिसाब से वीआईपी इंडस्ट्रीज जाएगा। तो दो छोटे मिल गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी इंटरप्राइज, और दूसरा कौन सा था? लेमन ट्री, थोड़ा सा इग्नोर करना। वीआईपी इंडस्ट्रीज फंटास्टिक है, ध्यान देना, अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो आज देखो हम लोग ने तीनों देखा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स। वी आर हैप्पी टुडे, थैंक्स अ लॉट। चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मैं कह रहा हूँ मत भूलना, ऐप इंस्टॉल करना वेरी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना, एंड दैट्स इट। कल वापस ये चैनल पे आना देखने के लिए कि अगला एनालिसिस या जो आज का एनालिसिस है वो सही हुआ कि नहीं हुआ।